सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अ लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम द मॉल कॉन्सेप्ट। तो आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने लेक्चर नंबर 1 में फार्मूलाज देखे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने आपको बोला था जब भी किसी क्वेश्चन में वेट दिया गया हो तो आपको मोल्स निकालने हो तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है गिवन वेट, जो न्यूमेरिकल में वेट दे रखा है, डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, कितना वेट दे रखा है आपको 11 ग्राम, तो आप ऊपर क्या लिखोगे 11 ग्राम। नीचे इसका मोलर मास कितना होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32। ठीक है, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो मेरे पास 44 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये मेरा 1/4 आ जाएगा, तो मेरा 1/4 मोल्स आंसर आ जाएंगे। तो इसमें मेरे पास 1/4 आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, उसने हमें 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिए हैं। जब भी आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हो प्रॉब्लम में और आपको मोल्स निकालने हो तो मैंने क्या बताया था, ऊपर आएगा गिवन मॉलिक्यूल्स इन द प्रॉब्लम डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो गिवन मॉलिक्यूल कितने हैं आपके 3.01 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2, और ये हमारे पास 1/2 इंटू 10 की पावर -1। 10 की पावर कितना हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 1.12 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। आपको गैस दे रखी है और एसटीपी कंडीशन दे रखी है, मतलब आप मोल कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। आपको वॉल्यूम दे रखा है, मैंने कहा था जब भी आपको वॉल्यूम दिया हो प्रॉब्लम में और आपको मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो ऊपर आपको गिवन वॉल्यूम रखना है, नीचे डिवाइड बाय क्या करना है 22.4 लीटर से। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। कितना वॉल्यूम दे रखा है 1.12 लीटर, 1.12 लीटर डिवाइड बाय 22.4। सो आप इसको डिवाइड कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या दिया है 1 एटम ऑफ कैल्शियम। 1 एटम ऑफ कैल्शियम, जैसा कि अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहो, मैंने बोला था एटॉमिक मास क्या होता है, सिंगल एटम का मास यू में एक्सप्रेस किया जाए। अगर आप फटाफट लिखना चाहो तो कैल्शियम का कितना होता है बेटे 40 यू, और यू की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 40 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक तरीका तो ये है हमारे पास निकालने का। दूसरा, आपको पता है 1 मोल जो होता है, अगर मैं लिखूं 1 मोल ऑफ कैल्शियम, उसमें कितने एटम होंगे कैल्शियम के 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। और मुझे यह भी पता है 1 मोल ऑफ कैल्शियम का वेट कितना होगा उसके ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर। तो ग्राम एटॉमिक वेट कितना है कैल्शियम का 40 ग्राम। तो इस दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कैल्शियम जो होगा उसका वेट कितना होगा 40 ग्राम होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, यहां लिख सकता हूं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम हैज 40 ग्राम वेट। मुझे एक एटम का वेट निकालने को बोला गया है, आप इसको इस साइड नीचे ले जाइए, क्या हो जाएगा वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा 40/6.02 इंटू 10⁻23। तो अगर आपसे एक एटम का वेट निकालने को बोला गया है तो आप सीधा सीधा एंट्रेंस में लिख सकते हो उसका एटॉमिक मास इनटू यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अगर आप फिर भी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आपको पता है 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं और 1 मोल का वेट इतना होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बोला गया 1 मोल ऑफ SO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2। मुझे 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 का वेट निकालना है। आपको पता है सल्फर का कितना होता है बेटे, 32 एटॉमिक मास, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 64। 1 मॉलिक्यूल का निकालना है तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था उसके मॉलिक्यूलर मास के आगे U लिख दीजिए। सो वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 कितना होगा 64 U। U की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1.66 इंटू 10⁻24। आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप वैसे करना चाहो तो वैसे क्या कर सकते हो, मेरे पास मुझे पता है 1 मोल ऑफ SO2 जो है क्या है 64 ग्राम के बराबर है, और 1 मोल ऑफ SO2 में कितने पार्टिकल है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। किसके मॉलिक्यूल्स है बेटे, मॉलिक्यूल ऑफ SO2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसको इक्वेट कर दीजिए, सेम ऊपर वाले की तरह हमारे पास यहां भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। मैंने आपको बताया था जब भी नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हो तो उसका तरीका क्या है। उसका तरीका हमारे पास फार्मूला याद रख लीजिए, नंबर ऑफ एटम का फार्मूला। नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर निकालने हो तो हमेशा याद रखिए यहां पे एटॉमिसिटी इनटू मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ एटम निकालने का फार्मूला एटॉमिसिटी इनटू मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। एटॉमिसिटी क्या होती है, उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है। नंबर ऑफ एटम इन सिंगल मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम इन सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, वो क्या होगी, एटॉमिसिटी होगी। अब उसने बोला है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो आप इसको नाइट्रोजन गैस मानिए, और नाइट्रोजन गैस क्या होती है N2, और N2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 2 एटम। तो एटॉमिसिटी की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है। ठीक है। अब मोल्स निकालने का फार्मूला आपको पता है, या तो अगर वेट दे रखा तो मोल निकाल लीजिए, पर उसने यहां पे मोल दे ही रखे हैं, तो 0.5 इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 14 ग्राम ऑफ N2। नंबर ऑफ एटम का फार्मूला, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू एटॉमिसिटी इंटू मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। एटॉमिसिटी कितनी है बेटे, 2। अब मुझे मोल तो नहीं दिए, उसने वेट दिया है। मैंने आपको बोला था जब न्यूमेरिकल के अंदर वेट दे रखा हो और वेट को मोल में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करता हूं, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन वेट कितना दे रखा है 14, मोलर मास कितना होगा, एक नाइट्रोजन का 14 है तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा 28 डिवाइड बाय 28 इंटू अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू डाल दीजिए आप 23। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 14 कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ एटम का फार्मूला याद रखियो, जब भी नंबर ऑफ एटम निकालने आए एटॉमिसिटी इंटू मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर। अगर मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने आ जाए, मुझे बोल दिया जाता है यहाँ पे एटम की जगह बोल दिया जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए। क्या निकालिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर। तब हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहां पे मोल्स निकालने का फार्मूला, वेट आपको कितना दे रखा है 14 दे रखा है, मोलर मास कितना है N2 का 28 है,
एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड सल्फर एटम इन 3.4 ग्राम ऑफ H2S। तो नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम का फार्मूला आपको पता है बेटे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिसिटी, जिसके भी एटम निकालने हो उसकी एटॉमिसिटी इनटू मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो पहले मुझे नंबर ऑफ एटम किसके निकालने हैं? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी दिख रही है आपको? 2। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में जितने उसके एटम होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी होगी, 2 इनटू मोल्स। मुझे वेट दे रखा है, अगर वेट से मोल निकालने तो क्या करेंगे? ऊपर गिवन वेट लेंगे, नीचे मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका? 2 इंटू 1 प्लस 32 34। H2S का मोलर मास कितना होगा? 34 होगा। तो ऊपर गिवन वेट कितना है? 3.4, ये वाला गिवन वेट है। मोलर मास ये वाला है 34 इंटू एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास यहाँ क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ सल्फर एटम निकालने हो, सल्फर क्या क्या है यहाँ पे? एटॉमिसिटी, एक ही एटम है, एक मॉलिक्यूल में एक एटम है तो एटॉमिसिटी 1 आ जाएगी। मोल्स क्या आ जाएंगे? मोल्स वेट कितना है मेरे पास? 3.4, मोलर मास 32 है, इंटू एवोगैड्रो नंबर से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये सिंपल क्वेश्चन है, हम इसके धीरे धीरे हम इसकी लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 4 ग्राम एटम्स ऑफ सिल्वर, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सिल्वर। अब बेटा एक बात का ध्यान रखना, जब भी मेरे पास ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम एटम का मतलब भी मोल होता है। इसका मतलब इसने क्या दे दिया? इसने दे दिया यहां पे आप ग्राम एटम की जगह मोल भी लिख सकते हो। तो आपको दे दिया 4 मोल ऑफ सिल्वर। आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ सिल्वर। अमाउंट ऑफ सिल्वर मतलब वेट ऑफ सिल्वर कैलकुलेट करना है। आपको पता है मोल्स का फार्मूला क्या होता है? वेट बाय मोलर मास। और सिल्वर का मोलर मास कितना होता है? 108। सिल्वर का मोलर मास कितना है? 108। तो मेरे पास मोल कितने दिए हैं? मेरे पास 4 मोल दिए हैं। मुझे वेट निकालना है, मोलर मास कितना है? 108। इसको इस साइड ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका वेट कितना आ जाएगा? 4 इंटू 108 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से अगर आपको ग्राम एटम लिखा गया हो तो ग्राम एटम का मतलब भी क्या होता है? मोल्स ही होता है। ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? मोल्स ही होता है। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में मुझे बोला गया 4 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर, और मुझे क्या निकालना है यहां पे? वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ सिल्वर। अगला क्वेश्चन आपको बोल दिया गया फाइंड आउट वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ सिल्वर। सिंगल एटम ऑफ सिल्वर का वेट निकालना है। मैंने अभी अभी आपको बोला इसका एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास है 108 U। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास। अगर आप फटाफट करना चाहो एटॉमिक मास लिखो, आगे U लिख दो, तो सिंगल एटम का मास कितना आ जाएगा? 108 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्योंकि U की वैल्यू क्या होती है? U की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो सिंगल एटम का वेट यहां पे आ जाएगा। पर अगर आप मोल कंसेप्ट लगाना चाहते हो तो मुझे पता है 1 मोल ऑफ सिल्वर, 1 मोल ऑफ सिल्वर में कितने एटम होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। किसके बेटे? एटम ऑफ सिल्वर होंगे। और मुझे यह भी पता है 1 मोल ऑफ सिल्वर जो होता है उसका वेट कितना होगा? 108 ग्राम के बराबर होगा। तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर का वेट कितना है? 108 ग्राम। एक एटम का निकालना है, इसको इस साइड नीचे ले जाओ। नीचे ले जाओगे तो तुम्हारे पास आंसर यही आएगा, क्योंकि 1/6.02 इंटू 10⁻23 इसी के बराबर होता है। तो आप फटाफट अगर एक एटम का वेट निकालने को बोला गया तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। वैसे ही
अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड आउट वेट ऑफ, फाइंड आउट वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक मॉलिक्यूल H2O का वेट निकालिए। तो मुझे पता है H2O का पहले मैं मोलर मास निकाल लूंगा। कितना होगा मोलर मास? एटॉमिसिटी कितनी है 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1U, प्लस ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या होता है 16U। कितना हो जाएगा 18U। 18U क्या है? एक मॉलिक्यूल का वेट। एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा मेरे पास 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, यही आ जाएगा मेरे पास। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहूं, वैसे सॉल्व करना चाहूं, 1 मोल ऑफ H2O जो होगा उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे H2O के? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। किसके मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल ऑफ H2O। और 1 मोल ऑफ H2O का वेट कितना होगा? 1 मोल ऑफ H2O का वेट होगा 18 ग्राम। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को मैं इक्वेट कर दूंगा। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का वेट कितना है 18 ग्राम है। एक का निकालना है, इसको इस साइड नीचे ले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी ग्राम एटम्स आर इन वन एटम। इसका मतलब क्या है? पहले ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? मोल्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स एक मोल बनाते हैं तो एक एटम कितने मोल के बराबर होगा? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल। इतने एटम एक मोल बनाते हैं। तो क्वेश्चन में उसने पूछा है एक एटम कितने मोल के बराबर होगा। तो एक एटम का निकालना, तो इसको इस साइड ले लीजिए। 1 एटम कॉन्स्टिट्यूट क्या आएगा मेरे पास 1 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 मोल्स। आपको मैंने बताया था 1.6.02 इंटू 10⁻23 मोल्स किसके बराबर होते हैं? 1.66 इंटू 10⁻24 मोल्स। तो एक एटम जो होगा 1.66 इंटू 10⁻24 मोल्स के बराबर होगा। क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें बताया गया है कि अवोगाद्रो नंबर कितना बड़ा होता है। उसने बोला हाउ मेनी ईयर्स इट टेक टू स्पेंड अवोगाद्रो नंबर ऑफ रुपीज एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपीज पर सेकंड। कहता मान लो आपके पास अवोगाद्रो नंबर जितने रुपए हैं और आपको एक सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च करने हैं, तो आपको पूरे अवोगाद्रो नंबर जितने रुपए खर्च करने में कितने साल लगेंगे? तो मुझे पता है जो 10 लाख है, 10 लाख किसके बराबर होते हैं? 10⁻6 के बराबर होते हैं। सो अब मुझे क्या करना है यहां पे 10⁻6 रुपीज इज स्पेंट इन 1 सेकंड। इतने रुपए आपको एक सेकंड में खर्च करने हैं एट द रेट। ठीक है? सो अगर मुझे 1 रुपया खर्च करना तो मुझे कितने सेकंड लगेंगे? यूनिटरी कैलकुलेशन, इसको नीचे ले जाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 रुपी इज स्पेंट इन 1/10⁻6 सेकंड। पर मुझे रुपए कितने खर्च करने हैं? मुझे रुपए करने हैं 6.02 इंटू 10⁻23 रुपीज खर्च करने हैं। तो 1 रुपए को खर्च करने में इतने सेकंड लगेंगे, तो इतने रुपए को खर्च करने में कितने सेकंड लगेंगे इज इक्वल टू 10⁻6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 सेकंड लगेंगे। पर मुझे आंसर किस में देना है? ईयर्स में देना है। किस में देना है? ईयर्स में। मेरा आंसर किस में आया है? सेकंड्स में। अब मुझे सेकंड को जब ईयर में कन्वर्ट करना है, तो आपने 10th क्लास छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जब भी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या
क्या करते हैं, डिवाइड। तो पहले तो मैं ये निकाल लूंगा एक साल में कितने सेकंड होते हैं, सेकंड इन 1 ईयर। एक साल में कितने सेकंड होते हैं, एक साल में डेज कितने होते हैं 365, और आवर्स कितने होते हैं 24, एक आवर्स में मिनट कितने होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो मेरे पास सेकंड इन 1 ईयर, एक ईयर के अंदर इतने सेकंड आएंगे, इतने क्या आएंगे, सेकंड आएंगे। तो मुझे अब इन सेकंड को जो है किस में कन्वर्ट करना है, ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको उल्टा करके भी तो लिख सकता था, इतने सेकंड जो है वो एक ईयर के बराबर है, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 1 ईयर। तो इतने सेकंड किसके बराबर होंगे, पहले तो इसको इधर ले जाएंगे, एक सेकंड में कितने ईयर होंगे, डिवाइड में चला जाएगा, फिर इतने सेकंड कितने ईयर के बराबर होगा, वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहां पे, ईयर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पे, ईयर्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या है मेरे पास बेटा यहां पे 1/10⁶ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 होल डिवाइड बाय 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻10 ईयर्स। तो देखो एक अवोगाद्रो नंबर को खर्च करने के लिए आपको 10⁻10 ईयर्स लग जाएंगे। अवोगाद्रो नंबर इज सो बिग क्वांटिटी। क्लियर है जी, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। कितने मॉलिक्यूल, कितने मोल्स CO2 के बच जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व करना है तो पहले लिखिए इनिशियल मोल्स माइनस मोल्स रिमूव्ड, कितने मोल रिमूव किए, इज इक्वल टू मोल्स लेफ्ट। तो मुझे मोल ही बताने हैं कितने मोल बच जाएंगे। तो मैं स्टार्टिंग के मोल काउंट कर लूंगा, उसमें से जितने मोल माइनस हुए हैं उसको माइनस करके मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इनिशियली मेरे पास कितना वेट दिया गया है, 200 मिलीग्राम वेट दिया गया है। तो अगर मुझे वेट को मोल में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला क्या था, वेट बाय मोलर मास, माइनस जो वो निकाल रहा है वो मॉलिक्यूल को निकाल रहा है। और अगर मुझे मॉलिक्यूल को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, गिवन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, मोल्स लेफ्ट। सो कितना वेट है इनिशियली 200 मिलीग्राम, मिलीग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, डिवाइड बाय CO2 का मोलर मास कितना होगा 44, माइनस कितने मोल्स निकाले, पहले मैं इस मॉलिक्यूल को मोल्स में कन्वर्ट कर लूंगा। गिवन मॉलिक्यूल क्या है 10⁻21 डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स लेफ्ट आ जाएंगे, इतने मोल बच जाएंगे। लेट अस सपोज वो आपको ये भी बोल देता है, इसी क्वेश्चन को आगे टेस्ट कर देता है, वो क्या देता है, फाइंड आउट द वेट ऑफ CO2 लेफ्ट, कितना वेट बच गया। तो अब इस मोल को आप कैसे लिख सकते हो, वेट बाय मोलर मास, वेट कितना है वो मुझे निकालना है, कितना वेट बचा है, डिवाइड बाय मोलर मास क्या हो जाएगा 44। तो अगर आपको वेट निकालने को बोलता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव एंड Ca2 पॉजिटिव आयन इन 222 ग्राम एनहाइड्रस CaCl2। तो मैंने आपको पहले ही बताया था नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटे, नंबर ऑफ एटम्स ऑब्लिक आयंस इज इक्वल टू एटॉमिसिटी, मतलब एक मॉलिक्यूल में उसके एटम कितने हैं, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो एक फॉर्मूले के अंदर उसके आयंस कितने हैं, इनटू मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर।
तो मुझे क्या निकालना है, Cl नेगेटिव आयन, तो पहले Cl नेगेटिव आयन निकाल लेंगे। Cl नेगेटिव क्या है मेरे पास, 2 है, तो एटॉमिसिटी 2 आ गई, इनटू मोल्स। मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, अगर तुम्हें वेट दिया गया हो, यहां पे वेट दिया गया है, वेट दिया गया तो मोल कैसे निकालोगे, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन वेट कितना है, 222 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलर मास। अगर आपको मोलर मास निकालना है, कैल्शियम का कितना होता है 40, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 इंटू 2, तो 2 इंटू 35.5 71, 71 प्लस 40 क्या हो जाएगा 111 हो जाएगा, तो डिवाइड बाय मोलर मास 111 हो जाएगा, इंटू अवोगाद्रो नंबर क्या है मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻23 है, तो Cl नेगेटिव आयन आ जाएंगे। वैसे ही अगर आपको Ca2 पॉजिटिव आयन निकालने हैं, Ca2 पॉजिटिव की एटॉमिसिटी क्या है 1 इंटू मोल्स तो वही रहेंगे 222 डिवाइड बाय 111 इंटू मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻⁴ क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर मुझे नंबर ऑफ एटम निकालने को बोला गया है तो मैं यहां एटॉमिसिटी लिखूंगा इंटू मोल लिखूंगा इंटू एन नोट, और मोल निकालने के 3 फार्मूले हैं। अगर क्वेश्चन में वेट दे रखा है तो वेट बाय मोलर मास, अगर क्वेश्चन में पार्टिकल दे रखे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर, अगर वॉल्यूम दे रखा है तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। क्लियर है ये, तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द डॉट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस हैज मास ऑफ 1 माइक्रोग्राम। मतलब इस डॉट की बात कर रहा है वो, इस डॉट का मास मान लो 1 माइक्रोग्राम है। माइक्रोग्राम कितना होता है बेटे 10⁻⁻6 ग्राम, ठीक है, कितना होता है 10⁻⁻6 ग्राम। कहता अज्यूम द ब्लैक स्टफ इज मेड अप ऑफ कार्बन। ये जो डॉट है ये कार्बन की बनी है, तो आगे क्या बोलता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम नीडेड टू मेक सच डॉट। मतलब इस डॉट को बनाने के लिए कितने कार्बन एटम लगेंगे, मतलब ये डॉट कितने कार्बन एटम की बनी होगी। तो मुझे इस डॉट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने हैं। सो मुझे पता है इस डॉट का वेट कितना है 10⁻6 है, 10⁻⁻ क्या है 6 है। मुझे ये भी पता है 1 मोल ऑफ कार्बन जो होती है उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, और 1 मोल ऑफ कार्बन जो होता है वो 12 ग्राम के बराबर होता है। तो मैं यहां से इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज हाउ मेनी एटम्स, इतने एटम्स, ठीक है, 12 ग्राम के अंदर इतने एटम्स है। मुझे क्या निकालना है, इस डॉट के अंदर एटम कितने होंगे, इस डॉट का वेट कितना है 10⁻⁻6 ग्राम। तो मुझे बेसिकली निकालना है अगर 10⁻⁻6 ग्राम कार्बन एटम होंगे तो उसके अंदर कितने एटम होंगे। तो मैं क्या कर लूंगा, यहां पे 1 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम होंगे, 1 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर एटम कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 12। मुझे किस में निकालने हैं बेटे, मुझे निकालने हैं 10⁻⁻6 में। तो मेरे पास 10⁻⁻6 ग्राम कार्बन हैज हाउ मेनी एटम 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 12 इंटू 10⁻⁻6। सो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो डॉट होगी इतने कार्बन एटम की बनी होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, मुझे पता है मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मुझे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये डॉट है ये कार्बन एटम की बनी है और इस डॉट का वेट 10⁻⁻6 ग्राम है। तो मुझे इसमें कार्बन एटम निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कार्बन एटम निकालने हैं। सो नंबर ऑफ एटम का फार्मूला क्या होता है बेटे, एटॉमिसिटी इंटू मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, यही होता है। एलिमेंट के केस में हम यहां पे एटॉमिसिटी क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। मोल निकालने हैं, वेट दे रखा है, वेट से मोल निकालने हो तो ऊपर गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास कितना आ जाएगा मेरे पास, मोलर मास आ जाएगा 12 इंटू अवोगाड्रो नंबर क्या है, यही है। तो पहले भी यही आंसर आया था, अब भी यही आंसर आया, तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। क्लियर है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेजिड्यू ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। जब हम सिल्वर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये स्ट्रांगली हीटिंग
जब स्ट्रांगली हीटिंग होगी तो ये किस तरीके से ब्रेक करेगा, इट विल ब्रेक अप इनटू 2Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2। बेटा जो ये आगे कॉफिशिएंट होता है ना, ये मोल को बताता है। तो इसका मतलब इसका जब 1 मोल टूटेगा तो इसके 2 मोल बनेंगे, इसका 1 मोल बनेगा। क्यों 1 मोल? क्योंकि इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका हाफ मोल बनेगा। और रेजिड्यू क्या होता है? रेजिड्यू वो होता है जो नीचे रह जाता है, ठीक है, जो इवेपोरेट नहीं होता, जो वोलेटाइल नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये उड़ जाएगी, CO2 गैस है, O2 गैस है, O2 भी उड़ जाएगी। आपके पास सिल्वर क्या है? सॉलिड है, ये बचा रह जाएगा। रेजिड्यू का मतलब जो बचा रह गया। तो आपको बताना है जब 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट हीट की गई तो कितना रेजिड्यू बचेगा, मतलब आपको इसका वेट बताना है। कितना वेट बताना है? इसका। और 1 मोल का वेट अगर निकालूं मैं, 1 मोल का वेट कितना होता है बेटे? सिल्वर का 108 इंटू एटॉमिसिटी 2 प्लस कार्बन का 12 इंटू एटॉमिसिटी 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू एटॉमिसिटी 3 विच इज इक्वल टू 276 ग्राम। अब यहां 2 मोल बन रहे हैं तो 2 मोल का वेट कितना होगा? 2 इंटू 108, 2 इंटू क्या होगा? 108 होगा, विच इज इक्वल टू 216 ग्राम। तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है अगर 276 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो 216 ग्राम मेरे पास क्या बनता है? सिल्वर बनता है। 276 ग्राम ऑफ Ag2OCO3 गिव 216 ग्राम Ag। तो मुझे किस में निकालना है? जब इतने को हीट किया गया तो 1 ग्राम से कितना बनेगा? 1 ग्राम ऑफ Ag2OCO3 गिव 216 बाय 276। मुझे किस में निकालना है? इसके अंदर निकालना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2.76 ग्राम विल गिव 216 बाय 276 इंटू 2.76 कट जाएगा मेरे पास, तो 2.16 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हीटिंग 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हाउ मच CO2 इज ऑब्टेन्ड। तो मतलब जब इतनी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया तो कितनी CO2 बनेगी। आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो किस में ब्रेक करता है? क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। इसका जब 1 मोल टूटेगा, कोफिशिएंट 1 है तो 1 मोल, तो इसका भी 1 मोल बनेगा, इसका भी क्या बनेगा? 1 मोल बनेगा। तो अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम, और 1 मोल का वेट कितना होगा यहां पे? 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो इसका मतलब जब इसका 1 मोल टूटता है तो इसका 1 मोल बनता है, और इसके 1 मोल का वेट कितना होगा? 40 प्लस 16 56। इसके 1 मोल का वेट आपको पता ही है 44 ग्राम। तो जब ये 100 ग्राम टूटेगा तो ये कितना बनेगा? 44 ग्राम बनेगा। मुझे उससे कितना पूछा है? 10 ग्राम के लिए। सो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 44 ग्राम CO2। तो 10 ग्राम कितना देगा बेटे? यूनिटरी कैलकुलेशन कर लो। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 44 बाय 100 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा? 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाएगा। क्लियर है? सो हमारे पास क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग 1.763 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड BaCl2 टू ड्राइनेस 1.505 ग्राम एनहाइड्रस साल्ट इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए हाइड्रेटेड BaCl2 क्या होता है। हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब होता है जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हो। जब उसको हीट करोगे ड्राइनेस तक तो उसका जो अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो उसने जो हाइड्रेटेड साल्ट लिया वो इतना लिया, जब उसको हीट किया पानी तो उड़ गया, कितना बच गया? एनहाइड्रस साल्ट जिसके साथ पानी ना हो, जो सूखा हो, उसके वो कितना बचा? 1.505 ग्राम बचा।
मुझे क्या बताना है, इस हाइड्रेट का फार्मूला, इसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल चिपके हैं। हाइड्रेटेड साल्ट कौन सा होगा, BaCl2 डॉट XH2O, मुझे ये फार्मूला बताना है। तो इसको जब उसने हीट किया ड्राइनेस तक तो क्या बचा, BaCl2 सॉलिड बचा प्लस H2O जो था वो वेपर था और वो इवेपोरेट हो गया। मुझे ये X निकालना है बस। तो अगर मैं इसके 1 मोल को हीट कर रहा हूं तो इसका भी 1 मोल मिल रहा है, इसका भी 1 मोल, जो कि इवेपोरेट हो गया। अब इसका मोलर मास अगर मैं निकालना चाहूं, बेरियम का कितना होता है 137, क्लोरीन का 35.5, वाटर का X इंटू 18। तो इस सब को जब ऐड कर देंगे ये आ जाएगा 208 प्लस 18X। तो हाइड्रेटेड साल्ट का मोलर मास, उसके 1 मोल का मास इतने ग्राम होगा। इसको जब हीट किया गया तो इसका कितना आएगा 137, इतना 137 प्लस 2 इंटू 35.5, मैं सीधा ही लिख सकता हूं 208 ग्राम। तो इतने ग्राम को, इसके 1 मोल को हीट करते तो इसका भी 1 मोल मिलता है, मतलब इसके 1 ग्राम, इतने ग्राम को हीट करते तो इतने ग्राम मिलेंगे। तो 1 ग्राम को ड्राइनेस तक हीट करने पे कितने मिलेंगे, यूनिटरी कैलकुलेशन में ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 208 डिवाइड बाय 208 प्लस 18X। पर उसने कितना हीट किया है 1.763 ग्राम। सो 1.763 ग्राम अपॉन हीटिंग कितना देगा वो BaCl2, 208 डिवाइड बाय 208 प्लस 18X इंटू 1.63 ग्राम। इतना BaCl2 मिलना चाहिए। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो इतना BaCl2 मिलना चाहिए। और उसने वो क्वेश्चन में दे रखा है कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। मतलब इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 1.505 ग्राम के बराबर होना चाहिए। तो मेरे पास, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मेरी थ्योरी क्या कहती है, जब मैं इसको हीट करूंगा तो मुझे वो इतना BaCl2 मिलना चाहिए। और उसने क्वेश्चन में दे दिया जब इतने को तुमने हीट किया तो इतना मिला, तो इसका मतलब इसको और इसको मैं बराबर रख सकता हूं। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x मेरा 1.98 के बराबर आ जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2। तो मैं यहां आंसर में लिख दूंगा BaCl2 डॉट 2H2O, तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है, कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको बैलेंस्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए। जैसे इसमें बैलेंस इक्वेशन क्या आएगी, जो मेरे पास Fe है 3Fe जो होंगे 4H2O, स्टीम का फार्मूला H2O है, रेक्ट करके क्या बनाएंगे Fe3O4 प्लस 4H2। तो इक्वेशन खुद बोल रही है इसके कितने मोल रेक्ट कर रहे हैं 3 मोल, इसके कितने मोल रेक्ट कर रहे हैं 4 मोल। और हमें पता है आयरन का मोलर मास कितना होता है 56, तो 3 इंटू 56 ग्राम आयरन जो है वो किसके साथ रेक्ट करता है 4 इंटू इसका मोलर मास 18 ग्राम स्टीम के साथ रेक्ट करेगा। तो मैं इसको उल्टा करके भी लिख सकता हूं, 4 इंटू 18 ग्राम स्टीम रिएक्ट विद 3 इंटू 56 ग्राम आयरन। मुझे किसके साथ बताना है 18 ग्राम स्टीम के साथ कितना आयरन रेक्ट करेगा। तो 1 ग्राम स्टीम के साथ कितना आयरन रेक्ट करेगा 3 इंटू 56 डिवाइड बाय 4 इंटू 18। मुझे बताना है 18 ग्राम स्टीम के साथ कितना रेक्ट करेगा 3 इंटू 56 बाय 4 इंटू 18 इंटू 18। ये कट जाएगा मेरे पास, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 42 ग्राम आयरन। क्लियर है, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 एंड वॉल्यूम ऑफ एयर नीडेड फॉर द कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन। आपको 1 kg कार्बन को जलाना है, उसके लिए आपको कितने लीटर O2 देनी पड़ेगी या कितने लीटर एयर देनी पड़ेगी। तो अगेन इसके लिए पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे, कार्बन प्लस O2 गिव राइज टू CO2। कार्बन का 1 मोल जल रहा है और 1 मोल का वेट कितना होता है 12 ग्राम। ऑक्सीजन का भी 1 मोल लग रहा है, उसका वेट कितना होगा 32 ग्राम।
अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है अगर 12 ग्राम कार्बन को जलाना है तो मुझे ऑक्सीजन कितनी डालनी पड़ेगी 22.4 लीटर डालनी पड़ेगी। तो मैं लिख सकता हूं, ठीक है। सो 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर हाउ मच ऑक्सीजन 22.4 लीटर O2। मुझे किसके लिए निकालनी है 1 kg के लिए। 1 kg मतलब 1000 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए। सो 1 ग्राम कार्बन रिक्वायर, 1 ग्राम कार्बन को जलाना हो तो कितनी डालनी पड़ेगी मुझे O2। यूनिटरी कैलकुलेशन डिवाइड में ले जाएंगे 22.4 डिवाइड बाय 12। बट अगर मुझे 1000 ग्राम कार्बन को जलाना है 1000 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर 22.4 बाय 12 इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास 1000 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ पे 1866 पॉइंट हमारे पास 67 लीटर ऑफ O2 आ जाएगी। तो इतने अगर 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड को आपने कार्बन को जलाना है तो आपको 1866 लीटर ऑफ O2 डालनी पड़ेगी। तो पहला आंसर तो आ गया। फिर उसने पूछा है आपको एयर कितनी चाहिए। अगर आपको एयर डालनी पड़ती और आपको यह पता है एयर में क्या होता है 20% ऑक्सीजन होती है, अप्रोक्सीमेटली क्या होती है 20% ऑक्सीजन। सो मैं लिख सकता हूं यहां पे एयर कंटेन अप्रोक्सीमेटली 20% O2। 20% O2 का मतलब क्या है मेरे पास, अगर मैं 100 लीटर एयर लेता हूं तो उसमें 20 लीटर O2 होगी। पर मुझे O2 कितनी देनी है, जलाने के लिए तो O2 चाहिए, मुझे 1866.67 लीटर O2 देनी है। और मुझे पता है कि अगर मुझे 20 लीटर O2 चाहिए, 20 लीटर ऑफ O2 रिक्वायर हाउ मच एयर 100 लीटर ऑफ एयर चाहिए। तो मुझे इसके लिए निकालनी है। तो मेरे पास 1866.67 लीटर ऑफ O2 रिक्वायर हाउ मच एयर is equal to 100 divided by 20 into 1866.6 लीटर ऑफ एयर। तो मुझे इतनी एयर डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ CO2 इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक। रेड हॉट कोक का मतलब कार्बन है, कार्बन के ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड पास की गई। द वॉल्यूम बिकम 1.4 लीटर, वॉल्यूम 1.4 लीटर हो गया। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो भी आपके पास बच गया उसमें आपने बताना है कि जो जो चीज़ बची है उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसकी कंपोजिशन क्या होगी। ठीक है। तो अब उसने क्या किया, CO2 जो गैस थी उसको कार्बन सॉलिड कोक के ऊपर से पास किया। जब CO2 और कार्बन आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बैलेंस करना है, यहां पे 2 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो मेरे पास ये गैस बन जाएगी। तो इसने क्या बोला यहां पे 1 लीटर, इनिशियली स्टार्टिंग में ये कितना था 1 लीटर। सॉलिड का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में निग्लिजिबल होता, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं दिख रहा। अब स्टार्टिंग में ये क्या होगा 0, क्योंकि ये बना ही नहीं है, अभी रिएक्शन ही नहीं हुई। फाइनली ये कितना रह जाएगा, अगर ये X रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने का मतलब होता है माइनस, रिएक्ट करने का मतलब, रिएक्ट के लिए मैं क्या लिख दूंगा माइनस, इसके X मोल रिएक्ट कर गए। अब मुझे पता है जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसके कितने मोल बनते हैं बेटे 2 मोल। तो अगर इसके X मोल रिएक्ट करते हैं तो इसके कितने मोल बनेंगे 2X बनेंगे, 2X बनेंगे। तो मेरे पास ये क्या हो गया, इसके X मोल रिएक्ट किए, तो फाइनल कितना बच जाएगा मेरे पास, फाइनल हो जाएगा इनिशियल प्लस जितना रिएक्ट किया। 1 लीटर में से X लीटर रिएक्ट कर गया, 1 लीटर में से X लीटर रिएक्ट कर गया तो उसको मैंने माइनस कर दिया और ये कितना बन गया 2X लीटर बन गया। तो उसने बोला द वॉल्यूम बिकम 1.4 लीटर। तो बचे हुई गैसेस का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम कितना हो गया 1.4 लीटर। तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम 1 माइनस एक्स, बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, प्लस
जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है उसका वॉल्यूम वो 1.4 लीटर के बराबर हो गया। तो यहां से मैं x निकाल लूंगा, यहां से x कितना आ जाएगा बेटे मेरे पास 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.4 लीटर। क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.4 लीटर, और यहां से मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.4 लीटर। उसने पूछा है जो बच गया, मतलब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बची और कितनी ये बनी। तो यहां मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा, CO2 लेफ्ट कितनी होगी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6 लीटर CO2 बच गई। एंड CO फॉर्म्ड, CO कितनी बनी 2x के बराबर, 2 इंटू 0.4 मेरी 0.8 आ गई। देख लो दोनों को ऐड करके 1.4 आ रहा है। सो कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इज CO2 लेफ्ट इज 0.6 लीटर एंड CO फॉर्म्ड इज 0.8 लीटर। क्लियर है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। इसका मतलब है मैं सोडियम का कितना ग्राम लूं ताकि उसके अंदर के एटम जो है वो 4 ग्राम कैल्शियम के बराबर हो। तो मतलब मुझे दोनों तरफ एटम इक्वेट करने हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे नंबर ऑफ Na एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ एटम इक्वेट करने हैं। और आपको बताया गया नंबर ऑफ एटम का फार्मूला क्या, एटॉमिसिटी इनटू मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। सो एलिमेंट के केस में, मेटल के केस में हम उसकी एटॉमिसिटी 1 मान लेंगे। तो एटॉमिसिटी 1, मुझे क्या निकालना है मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर, किसके बेटे सोडियम के। दोनों को एटम इक्वेट करने हैं, बराबर करने हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा एटॉमिसिटी इसकी भी 1 ले लेंगे, मोल्स कैल्शियम के इनटू अवोगाड्रो नंबर किसका बेटे कैल्शियम का। तो अब मेरे पास यहां मोल और मोल क्या है मेरे, सॉरी अवोगाड्रो नंबर और अवोगाड्रो नंबर क्या है कट जाएगा, इक्वल है। अब मोल निकालने का फार्मूला आपको पता है, अगर वेट दे रखा हो तो मोल कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सोडियम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम। मुझे सोडियम का वेट निकालना है, तो सोडियम का वेट क्या है मेरे पास वो मुझे निकालना है। मोलर मास सोडियम का कितना है 23, वेट ऑफ कैल्शियम कितना दे रखा है 4 ग्राम, मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का 40। तो मेरे पास क्या हो जाएगा वेट ऑफ सोडियम कितना आ जाएगा 4/40 इंटू 23 दैट इज 2.3। तो अगर मैं 2.3 ग्राम सोडियम लूंगा तो उसके अंदर के जो एटम होंगे वो किसके बराबर होंगे 4 ग्राम कैल्शियम के बराबर होंगे। क्लियर है जी, हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे दिया गया फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब बेटे मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एटम निकालने का फार्मूला क्या है, एटॉमिसिटी इनटू मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो वैसे ही अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने आ जाए या प्रोटॉन निकालने आ जाए या न्यूट्रॉन निकालने आ जाए, केवल इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तब आपको एटॉमिसिटी की जगह क्या लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल। तो उसके लिए आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल है, आयन है तो आयन, इनटू मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना होता तो आप क्या लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल इनटू मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो आपको पता है H2O में एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10। तो एक वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे एटॉमिसिटी की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देने आपने 10 इंटू मोल। मोल निकालने का फार्मूला आपको आता है, अगर वेट दे रखा हो तो मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, वेट बाय मोलर मास। वेट कितना दे रखा है 36, मोलर मास कितना है 18, इंटू अवोगाड्रो नंबर क्या है 6.02 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा।
इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट इज अराउंड अबाउट मेरे पास 12.04 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर आप या फिर इतना वेट दिया होगा, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन निकालने हो, प्रोटॉन निकालने हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.04 ml, हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर देयर इन 1 ड्रॉप। तो उस एक ड्रॉप के अंदर आपने क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। मैंने आपको बता रखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल का फार्मूला मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर और नंबर ऑफ एटम का फार्मूला एटॉमिसिटी इंटू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मैं यहां पे मोल निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास वॉल्यूम दे रखा है, तो गलती से भी ये काम मत कर देना कि 0.04 डिवाइड बाय 22400 ml, क्योंकि वहां पे हम ये वाली चीज नहीं लगा सकते। मैंने आपको बोला था अगर वॉल्यूम से मोल निकालने हो तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। अब कब लगाओगे, जब सब्सटेंस गैस हो, पर ml वो वाटर कह रहा है, ड्रॉप, ड्रॉप क्या है, लिक्विड, लिक्विड के केस में मैं ये कभी नहीं लगाऊंगा गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो पहले मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है यहां पे वेट में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहां पे वेट बाय मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मेरा ये वेट आ जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे ये भी पता है कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1 ग्राम पर ml दे रखी है। मास कितना दे रखा, मास मुझे निकालना है, वॉल्यूम कितना है 0.04 ml। ml से ml कट जाएगा तो मेरे पास मास कितना आ जाएगा, 0.04 ग्राम आ जाएगा। सो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, वेट आ गया 0.04 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 14 ग्राम ऑफ N2। 14 ग्राम आपके पास वेट दिया गया है, 14 ग्राम N2 का वॉल्यूम निकालना है। तो आपको सबको पता है 1 मोल N2 किसके बराबर होगा बेटे, 22.4 लीटर के बराबर। और 1 मोल N2 का वेट कितना होगा, 28 ग्राम के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकते हो। तो मैं लिख सकता हूं 28 ग्राम N2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ N2। तो अगर मेरे पास 28 ग्राम N2 है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। तो मुझे किसका निकालना है, 14 ग्राम का निकालना है। तो 1 ग्राम N2 का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 डिवाइड बाय 28, यूनिटरी कैलकुलेशन कर दूंगा। अब 14 ग्राम का निकालना है, 14 ग्राम N2 का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 डिवाइड बाय 28 इंटू 14 कितना आ जाएगा, 11.2 लीटर आ जाएगा। क्लियर है। सो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वेट दे रखा हो, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो मोलर मास और 1 मोल का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम को रिलेट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से दिया गया, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया के इतने मॉलिक्यूल दिए गए हैं और उसका वॉल्यूम निकालना है। आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल जो होते हैं इट इज इक्वल टू 1 मोल, और 22.4 लीटर जो होता है वो भी 1 मोल के बराबर होता है। तो राइट हैंड साइड बराबर है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल जो होते हैं किसी भी गैस के, वो 22.4 लीटर के बराबर होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल हैज वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। मुझे कितने मॉलिक्यूल का निकालना है, इतने का निकालना है।
तो 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा बेटे, इज इक्वल टू 22.4 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 6.02 इंटू 10⁻22। ये कट जाएगा मेरे पास, सॉरी ये कट जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2.24 लीटर आंसर आ जाएगा। 2.24 लीटर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेडियस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर ml। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है एटम और मॉलिक्यूल स्फेरिकल होते हैं और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक मॉलिक्यूल वाटर का वॉल्यूम निकाल लूंगा, एक मॉलिक्यूल वाटर का क्या कर लूंगा, वॉल्यूम निकाल लूंगा। अब वॉल्यूम क्या कैसे निकालूंगा, लेट वी हैव 1 मोल ऑफ वाटर, और 1 मोल ऑफ वाटर का वेट कितना होता है बेटे, 1 मोल ऑफ वाटर का वेट होगा 18 ग्राम मोलर मास के बराबर। तो इसका मतलब अगर मैं 1 मोल वाटर ले रहा हूं तो मैं 18 ग्राम क्या ले रहा हूं, वाटर ले रहा हूं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको पता है तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। मास कितना लिया, 1 मोल लिया है तो मास कितना आएगा 18 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1 है, तो 18 ml आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ग्राम है, ये ग्राम पर ml है, तो ग्राम से ग्राम कट गया, ml आ जाएगा। तो अगर मैं 1 मोल वाटर का लेता हूं तो 1 मोल वाटर की अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो जितना वॉल्यूम होगा उतने ही ml क्या होगा, वाटर होगा, उतने ही ml क्या होगा, वाटर होगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास तो 1 मोल is equal to 18 gram, 1 mole is also equal to 18 ml, 1 mole is also equal to 6.02 into 10⁻23 molecule of water। तो इसका मतलब क्या है, इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वॉल्यूम किसके बराबर है, 18 ml के बराबर है। तो एक मॉलिक्यूल का यहां पे वॉल्यूम आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज वॉल्यूम 18 ml। तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा 18/6.02 इंटू 10⁻23। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आ गया, और एक मॉलिक्यूल जो है वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr³, 18/6.02 इंटू 10⁻23। तो यहां से मैं रेडियस निकाल सकता हूं, तो इस तरह से आप रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो मोल कंसेप्ट को किसी भी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं।